को क्या हुआ इस केस में ताजा? देखिए, ताज़ा अपडेट ये है कि जो कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी हैं, उन्होंने कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी लगाई थी। ये मेरे पीछे सूरजपुर कोर्ट है। यहाँ पर सरेंडर के लिए अपने वकील के जरिए उन्होंने अर्जी लगाई थी, जिस पर अब 10 अगस्त को सुनवाई होगी। यानी कि अभी परसों इस अर्जी पर सुनवाई होगी। उसके पहले अगर श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल वो फरार हैं और कहां पर हैं ये भी साफ नहीं है। उनकी तलाशी के लिए लगातार नोएडा पुलिस अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। कुल 10 टीमें हैं जो छापेमारी कर रही हैं, जिनमें 40 पुलिसकर्मी हैं। उनकी जो आखिरी लोकेशन है वो ऋषिकेश के पास आई थी। उसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। और जैसे मैंने कहा था कि जो श्रीकांत त्यागी का जो घर है, उस घर के नीचे जो बेसमेंट है जहां पर पार्किंग है, वहां पर उन्होंने एक खुफिया रास्ता बनाया हुआ था। जो उनका कमरा था, उस कमरे की दीवार को तोड़कर उन्होंने दरवाज़ा वहां पर लगवाया हुआ था और उसी रास्ते से भाग गए थे। और उसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तो फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है। उन पर नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है, यानी कि उनको आसानी से बेल नहीं मिल पाएगी। उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। साथ में उनका सुराग देने वाले को 25,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। ये भी नोएडा पुलिस ने ऐलान कर दिया है। जिसकी पहचान एक बीजेपी नेता के तौर पर थी, अब वो 25,000 का इनामी बदमाश हो गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। क्योंकि इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी कह रही है कि हमारा नेता नहीं है, कथित बीजेपी नेता, क्योंकि ये शायद एमएलए का स्टिकर लगाकर घूमता था, बाउंसर्स के साथ ये घूमता था, उस लिहाज से क्या पता लगा है? देखिए, बीजेपी भले ही ना मान रही हो कि ये हमारे नेता नहीं है, क्योंकि मामला इतना बड़ा हो गया है, पार्टी की बदनामी हो रही है, शायद इसलिए पार्टी ने कन्नी काट ली हो। लेकिन जो श्रीकांत त्यागी हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर यह बहुत बार डाला हुआ है कि उन्होंने पार्टी कब ज्वाइन की थी, वो किन नेताओं से मिले, और बीजेपी के ताकतवर नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें हैं। आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें कोई बड़ा नेता खिंचवाता नहीं है। अलग अलग तस्वीरें हैं जिनमें वो निजी तौर पर बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ, श्रीकांत त्यागी जो है वो नोएडा के बंगेल के रहने वाले हैं। उनकी जो ज़मीनें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इस इलाके में। और ये कहा जाता है कि जब अथॉरिटी ने उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण किया था, उसके बाद उनके पास पैसा आया और फिर उन्होंने बांसुर रखने शुरू कर दिए। अभी उनका माइनिंग का काम भी है उत्तराखंड में। इसके अलावा कुछ और काम भी है उनके, और भंगेल में उनका एक बड़ा बाजार है जिसकी जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर ये यहाँ के तमाम लोग कहते हैं कि वो लंबे समय से बीजेपी के जितने भी जिला स्तर पर जो प्रोग्राम होते रहे हैं उनमें शामिल रहे हैं और बीजेपी से जुड़े हुए थे। हालांकि बीजेपी ने कन्नी काट ली और बीजेपी कह रही कि श्रीकांत त्यागी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तमाम सबूत ये कहते हैं कि वो पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन जिस तरह का मामला आगे बढ़ा और पार्टी की जब बदनामी हुई तो पार्टी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है और अब वो 25,000 के इनामी बदमाश हो गए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। सुबह हमने देखा कि किस तरह से उनके घर पर कार्रवाई हुई। उनके घर का जो हिस्सा था वो तोड़ दिया गया और पीछे भी अथॉरिटी ने उनके घर का जो अवैध कब्जा था उसको तोड़ दिया। जी बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सुबह से दिखा रहे हैं जिस तरह से आपने वहां की तमाम जानकारियां दी हैं और जो खुफिया दरवाजे का जिस तरह से प्रयोग किया बेसमेंट में, पार्किंग में, वो दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी आगे कार्यक्रम में एक बार फिर से दिखाएंगे। लेकिन ये अहम हो जाता है कि भले ही ये व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा रहा हो, कथित तौर पर पार्टी, हालांकि पार्टी कह रही है कि बीजेपी का ये नहीं है, लेकिन इनके तमाम दावे हैं, ये बताते हैं। लेकिन अब कार्रवाई अगर हो रही है तो उसको भी सराहा जा रहा है, क्योंकि जो ओमैक्स ग्रैंड के लोग थे उन्होंने मिठाइयाँ बांटी हैं सुबह। और अगर आप एनडीटीवी इंडिया को सुबह से देख रहे हो तो हमारे चैनल पर वो दिखाया गया किस तरह से लोग बहुत खुश थे, क्योंकि एक अरसे से वो इस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे थे। लगातार वो अतिक्रमण करता जा रहा था, पेड़ पौधे भी लगाया जा रहा था। तो आज ये अतिक्रमण तोड़ा गया है।